यदि कोई चीज़ वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो हम जानते हैं कि उसका एक केंद्र होता है और उसकी एक त्रिज्या होती है। तो अगर कोई भी चीज़ जहाँ से चलकर वहीं आ जाती है तो उसका विस्थापन हो जाता है 0। परंतु मैंने अभी आपको बताया था कि दूरी कभी 0 नहीं होती, तो इसकी दूरी होगी तो यहाँ मैथमेटिक्स फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्ताकार पथ पर जो भी चीज़ चलती है तो ये क्या हो गई, इसकी परिधि हो गई। तो इसकी दूरी निकालने के लिए हमें, अगर एक चक्कर लगा रहा है तो हम इसकी एक परिधि निकालेंगे। तो परिधि का सूत्र मतलब सरकमफेरेंस, परिधि को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम जानते हैं, हमने 8th में ही पढ़ा है, तो 2 पाई r होता है। तो ये इसकी हो गई हमारी दूरी। अब r की जगह पर बच्चों कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मानो 10 है ना, 14, 21। तो हम यहाँ पर r की जगह पर वो वैल्यू रखकर और पाई की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 22/7 कैसे सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा औसत चाल, जिसे हम इंग्लिश में एवरेज स्पीड भी कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है बच्चों, अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी जितने टाइम में उसे कंप्लीट करेगी, तो इसका जो रेशियो होता है, अनुपात, उसे हम औसत चाल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल लूँगा। जैसे मान कर चलिए कि हमारी जो ट्रेन होती है, अक्सर ट्रेनें क्या होती हैं, मतलब मानिए कि ये ट्रेन दिल्ली से D4 दिल्ली से लखनऊ जा रही है, L4 लखनऊ। दिल्ली से लखनऊ के बीच की स्पीड जो है वो दिल्ली से लखनऊ की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेन एवरेजन, मान के चलिए कि एवरेजन कोई भी ट्रेन जो है, ट्रेन वो 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो इस हिसाब से मान कर चलिए कि भाई उसे कितना घंटे लगा दिल्ली से लखनऊ जाने में, 5 घंटे। लेकिन वो 5 घंटे में नहीं पहुंचती है, लगभग 8 से 10 घंटे उसे ट्रेन को वहाँ लग जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन कहीं कहीं प्लेटफॉर्म्स पे रुकी होंगी, यहाँ रुकी होगी, यहाँ प्लेटफॉर्म पे रुकी होगी, यहाँ प्लेटफॉर्म पे रुकी होगी, यहाँ प्लेटफॉर्म पे रुकी होगी। तो जितना टाइम उसने वहाँ स्पेंड किया है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। तो इसका फॉर्मूले को अगर हम बनाएं और एवरेज स्पीड का, तो मान लीजिए S1 प्लस S2 प्लस S3, ये डिस्टेंस है बच्चों, प्लस डॉट 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 अपॉन टाइम हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, इसी पर ही बच्चों हम एक न्यूमेरिकल आया हमारा, कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तथा तय करता है, तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले बेटा सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है भाई, पहली डिस्टेंस दे रखी है हमें S1 कितनी, 30 किलोमीटर। अब इस 30 किलोमीटर को चलने में उसे कितना टाइम लगा, तो हमें T1 निकालना है। तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारा, तो समय बराबर हो गया हमारा दूरी बटे चाल। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो टाइम T1 बराबर हो गया हमारा, दूरी कितनी है हमारी 30 और चाल है हमारी 40, तो इतने घंटे ये हो गया हमारा। इसी प्रकार हमारा S2 जो है वो कितना है हमारा, 30 किलोमीटर है, और टाइम जो है T2 ये हमारा है 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इसी तरह हम निकालेंगे 30/20 घंटा। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वही
S1 प्लस S2 प्लस S3, तो S1 हमारा कितना है 30 प्लस 30 अपॉन 40 प्लस 30/20। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 और 30 60, और यहाँ से 30 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1/40 प्लस 1/20। 30 से ये 2 बार कट गया, तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे बेटा, 40 इंटू 20, तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 40। तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा आपका 2 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 60। 2 से ये कट गया 3 बार में, 20 से ये 60 कट गया 3 बार में, तो 80/3 किलोमीटर पर घंटा। दैट्स इट आवर एवरेज स्पीड। थैंक यू बच्चों, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ PDF में, तो आपको वो सॉल्व करके शाम को 4 बजे तक मुझे चेक कराने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।